हेलो सभी को, हर हर महादेव। अभी चल रहा है श्रावण मास। श्रावण मास में शिव जी की कथा लीला पढ़ने से हमें अनंत गुना फल मिलता है और शिव जी प्रसन्न होकर हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आइए हम लोग शिव पुराण की ये शिव लीला अमृत कथा, इसमें 15 अध्याय है। वो 15 अध्याय में 15 कथाएं हैं जो सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए हम लोग आज पहला अध्याय पाठ करेंगे। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ पढ़ के। तो आप लोग इस वीडियो को पूजा के टाइम या खाली टाइम जब भी मिले तभी भी इस अध्याय को आप सुन करके आपको भी वो कृपा मिलेगा। रोज एक अध्याय का जरूर पाठ करें इस श्रावण महीने में। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 1, श्री शिव लीला अमृत कथा सार। इस अध्याय में श्री शिव पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से राजा दशाहर का कष्ट नष्ट होकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के वृतांत का वर्णन है। बहुत पहले मथुरा नगरी में यादव वंश में दशाहर नाम के राजा हुए थे। वे बहुत सद्गुणी और हृदय से उदार थे। उनमें संसार के किसी भी दुर्गुण का आविर्भाव नहीं था। वे बड़े ही सरल हृदय थे और सब लोग उससे समानता का व्यवहार रखते थे। अपने समय के वो चक्रवर्ती राजा थे, इसीलिए उनके अधीनस्थ अन्य राज्यों के राजा दशरथ महाराज का कर टैक्स दिया करते थे। महाराज अपनी प्रजा को अपनी संतान की समान प्रेम और न्याय से देखते और सदा अपनी प्रजा की भलाई में अपना मन लगाकर रहते थे। महाराज का विवाह काशीराज की कन्या कलावती के साथ हुआ था। वह अत्यंत सुंदर, सुशील तथा पतिव्रता स्त्री थी। अतः महाराज ने कामासक्त होकर रानी को बुलाया, परंतु उस समय रानी ने महाराज को नम्रतापूर्वक समझाया और वह समय बीत जाने तक अपने स्पर्श न करने की प्रार्थना की। परंतु महाराज की कामेच्छा इस समय इतनी प्रबल हो उठी कि वह अपने मन पर नियंत्रण न कर सके और उन्होंने रानी के मना करने रहने पर भी उसकी अनिच्छा और इनकार की परवाह न करके अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के प्रयत्न में रानी का आलिंगन किया। उस समय रानी का आलिंगन करने के कारण महाराज की सारी काया और पूर्ण शरीर जल गई और उनके अंग प्रत्यंग में अग्नि से जल जाने जैसे फोफले पड़ गए। उस समय महाराजा बहुत दुखी हुए और अपने को ऐसा कष्ट मिलने के कारण रानी से पूछा हुआ। रानी ने शांतिपूर्ण शब्दों से महाराज को सांत्वना दी और कहा कि महाराज, मैं अपने गुरु महर्षि दुर्वासा की आज्ञा अनुसार श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान कर रही हूँ और आज मैं व्रती हूँ, उपवास कर रही हूँ। मेरा मन और आत्मा श्री शिव की आराधना में रमा हुआ है। आप सदा मांस मदिरा वस्तुओं का सेवन करते हैं, इसी कारण यह अघटित घटना हो गई। श्री गुरुदेव की कृपा के कारण मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय का ज्ञान है, परंतु आपके द्वारा जब तप अर्चना वंदन तथा शिव पूजा आदि सत्कार नहीं हो पाते। ऐसी अवस्था में राज कार्य करते रहकर आप परमार्थ साधक के लिए प्रयत्न नहीं करते, इसीलिए आगे आपको अंत में बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। रानी के इन शब्दों को सुनकर महाराज रानी से बोले, प्रिय, जिस पंचाश्री श्री शिव मंत्र के जप का तुम अनुष्ठान कर रही हो, वह मंत्र मुझे भी बताओ, इससे मैं अपने पापों से मुक्त कर सकूं। तब रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपको इस मंत्र की दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। इस मंत्र की दीक्षा लेने के लिए आप महर्षि वशिष्ठ जी, वामदेव जी और महर्षि गर्ग मुनि जैसे महात्माओं के शरण में जाइए और उनसे शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लीजिए। अपनी रानी के इन शब्दों को सुनकर महाराज रानी के साथ लेकर महर्षि गर्ग मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने महर्षि के चरणों को छूकर प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर प्रार्थना की कि महात्मा, मेरे जीवन में आज तक पुण्य कार्य कुछ भी नहीं हो पाया। ईश्वर की कुछ भी सेवा मुझसे नहीं बन सकी। मैं अपने पापों से दुखी होकर आपके शरण में आया हूँ। हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे अपना सेवक बनाइए और मुझे श्री शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दीजिए। महाराज की प्रार्थना सुनकर गर्ग मुनि उन दोनों राजा रानी के साथ लेकर यमुना नदी तीर पर गए। वहां जाकर नियम और विधान सहित महर्षि गर्ग मुनि ने राजा रानी के द्वारा भगवान शिव शंकर की पूजन कराया। उनसे गुरु पूजा कराकर वस्त्र आभूषण आदि संकल्प कराया। उस समय महाराज और रानी दोनों ने मन में वचन और क्रम से भगवान श्री शंकर की प्रार्थना की और गुरु दक्षिणा में बहुत सारा धन रत्न सामग्री आदि का संकल्प किया। उनकी ऐसी भक्ति देखकर महर्षि गर्ग मुनि ने महाराजा को शीश पर अपना हाथ रखकर विधिवत श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर राजा को दीक्षा दी। इस प्रकार गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त कर मंत्र का जप करने के बाद महाराज दशहरा
क्या शरीर पवित्र और तेजमय हो गया तथा उनकी आत्मा का दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया? महाराज के अंग प्रत्यंग सहस्त्रों काक कोए बाहर निकल के अब ही सबके सब देखते देखते वहीं जलकर भस्म हो गए। काक पक्षियों के इस प्रकार जलते देखकर महाराज ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, यह सब क्या चमत्कार है? तब महर्षि गर्ग ने मुनि ने राजा से कहा कि महाराज, तुम्हारे अनेक जन्मों को पाप जो तुम्हारे शरीर में रह रहे थे, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर जल गए। अब और शरीर का आत्मा दोनों परम पवित्र हो गए। इस प्रकार अपने पापों को दूर होने पर महाराज का मन निर्मल हुआ और उन्होंने अपने गुरु की प्रार्थना की। तब गुरु ने बताया कि राजन, यह काक तुम्हारे शरीर से निकल कर भस्म हुए हैं। ये गो हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या आदि के अनेक जन्मों में तुम्हारे पाप थे और वे पाप नष्ट हो गए। अपने गुरु का उपदेश सुनकर गुरु को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा लेकर राजा अपनी राजधानी मथुरा नगरी को लौट आए और विधि पूर्वक श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे। अपनी राज्य की सब प्रजा को महाराजा दशहर ने श्री शंकर भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दी और अपने राज्य भर में उन्होंने श्री शिव जी की भक्ति का प्रचार किया। समस्त प्रजाजनों ने को दुर्गुणों से छुड़ाकर महाराज ने श्री शंकर भगवान की भक्ति में लगाया और जब तक दिन उत्तम समय में राजा ने अपनी पत्नी रानी का आलिंगन किया तो रानी का स्पर्श महाराज को दशहर को चंद्रमा के समान शीतल प्रतीत हुआ। उस समय उन्होंने रानी के वचनों का सत्यता से बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये थी आज पहले अध्याय की कथा, जो थोड़ी लंबी हो जाती है। पूरी कथा आप लोगों ने सुनी। सभी को हर हर महादेव। अगर कथा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें ताकि मैं अगली दूसरी अध्याय आप लोगों को सामने ला सकूं। सभी को हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव सभी को।